तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटीएम ट्रिक्स में। क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 4 है। भूमि के एक बिंदु पी से, वो कह रहा है कि भूमि पर एक कोई बिंदु है पी। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ कोई एक बिंदु है पी, ये अपना पी बिंदु है। ठीक है। कह रहा है कि पी से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। वो कह रहा है कि एक भवन है, यहाँ पे एक भवन बना है, इस भवन की ऊंचाई कितनी है? तो वो कह रहा है कि 10 मीटर ऊंचा है। 10 मीटर ऊंचे भवन के जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण कितना है? 30। मतलब यहाँ से अगर शिखर पे कोई व्यक्ति खड़ा होकर देख रहा है, शिखर मतलब क्या होता है? भवन का छत। अगर यहाँ से खड़ा होकर कोई व्यक्ति भवन के छत को देख रहा है, तो जो उन्नयन कोण ये बन रहा है, ये कितना बन रहा है? ये 30 डिग्री बन रहा है। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर भवन के शिखर पर एक झंडा लहराया गया, ध्वज लहराया गया, तो ये ध्वज है, भवन के शिखर पर क्या कर दिया गया? लहरा दिया गया। फिर क्या कह रहा है? और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण। कह रहा है तब इसी पी से अगर ध्वज के शिखर को देखोगे तो जो उन्नयन कोण बनेगा वो कितना बनेगा? 45 डिग्री। तो वो कह रहा है ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु पी से भवन की दूरी, मतलब वो कह रहा है कि आप ये वाली लंबाई बता दीजिए कि ये लंबाई कितनी है, और ये जो दूरी है इस दूरी को बता दीजिए। मतलब वो आपसे कह रहा है सीधा सीधा कि बी डी बराबर क्या होगा ये बता दीजिए, और ए पी बराबर क्या होगा ये बता दीजिए। दो क्वेश्चन आपसे कर रहा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा ना, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप ये वाला त्रिभुज पकड़िए। कौन सा? ये वाला त्रिभुज। अब इस वाले त्रिभुज में आप क्या कहोगे? इस वाले त्रिभुज में कहोगे सर अगर हम इस त्रिभुज को पकड़ेंगे तो यहाँ एंगल जो है वो कितना है? 30 डिग्री है ना, क्योंकि 45 डिग्री तो इस बार बड़े वाले त्रिभुज में आ रहा है, तो 30 डिग्री ये एंगल है। तो ये अगर कोण हो गया तो ये क्या हो जाएगी? आप कहोगे सर ये आधार हो जाएगा, आधार। फिर ये छोटी वाली भुजा क्या हो जाएगी? ये लंब। ये क्या हो जाएगी? कर्ण। हमें क्या मतलब है? हमें लंब चाहिए, आधार दिया है। तो आपको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर आप कहोगे सर होता है लंब बटा कितना? आधार। तो अगर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है तो लंब कितना है? आप कहोगे सर ए बी। तो ए बी है लंब, ए बी बटा आधार कितना है? आप कहोगे सर पी ए। कितना है? पी ए। आपको क्या चाहिए? आपको पी ए की लंबाई चाहिए। तो tan थीटा, थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। तो tan 30 बराबर कितना मिल गया? आप कहोगे सर ए बी है तो ए बी की लंबाई कितना दिया है? 10 बटा पी ए है, तो पी ए की लंबाई कुछ नहीं है, तो पी ए ही रहने दीजिए। tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का, तो आप कहोगे सर tan 30 का मान होता है 1/√3। तो 1/√3 बराबर कितना मिल गया? 10 बटा पी ए। तो अगर आप पी ए का मान निकालोगे, तिरछा गुणा करना पड़ेगा। तिरछा गुणा करोगे तो आएगा पी ए बराबर कितना भैया? 10√3 क्या? मीटर। तो ये आ गया पी ए की लंबाई। कितना आ गया? 10√3 मीटर। समझे कि नहीं समझे? समझ में आई बात? अब देखो, अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालनी है ये लंबाई पूरी, ये वाली लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये लंबाई निकालनी है। तो ये लंबाई अगर आपको निकाल ली है, हम इसको बोल दें कि ये एक्स लंबाई है। लिखेंगे क्या? लिखेंगे माना बी डी बराबर कितना है? एक्स मीटर। अगर बी डी बराबर एक्स मीटर हो जाएगा तो पूरा जो ए बी है, ए बी वो कितना होगा? आप कहोगे सर सॉरी ए बी नहीं, ए डी। ए डी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ए डी हो कितना होगा? आप कहोगे सर ए बी होगा प्लस में कितना? बी डी होगा। ए बी होगा ये वाला ए बी प्लस में बी डी। अगर ए बी में ये वाली लंबाई में ये लंबाई आप जोड़ोगे तो पूरी लंबाई मिलेगी ना आपको। तो यही बात है, आपने ए बी में क्या कर दिया? बी डी को जोड़ दिया। ए बी कितना है? 10। बी डी कितना है? एक्स। तो 10 में आपने एक्स को जब जोड़ा है तो आपको क्या मिला है? 10 प्लस का एक्स। कितना मिला है? 10 प्लस का एक्स किसके बराबर? ए डी बराबर। समझे? अब आप त्रिभुज कौन सा पकड़ोगे? अब तक तो आपने कौन सा त्रिभुज पकड़ा था? त्रिभुज पी ए और बी। यहाँ आपने पकड़ा था त्रिभुज पी ए और बी, इसको पकड़ा था। अब कौन सा पकड़ोगे? अब पकड़ोगे त्रिभुज पी ए और डी। तो अब कौन सा त्रिभुज पकड़ना है? अब हमें पकड़ना है त्रिभुज पी ए और डी। तो जब आप त्रिभुज पी ए डी पकड़ोगे तो आपको क्या दिखेगा? देखो ध्यान से, ये जो पूरी है लंबाई, ये लंबाई क्या हो गई? लंब। अब देखो ए डी जो है ये लंब हो गया, आधार वही रह जाएगा क्योंकि कोण यहाँ पे 45 डिग्री है। तो आधार लंब, लंब आपको पता करना है, आधार आपको दिया है तो क्या हो जाएगा? लंब और आधार में संबंध। आप कहोगे सर tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? तो होता है लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा भैया आधार। समझ में आई बात? यहाँ तक समझ में आई? लंब कितना है? आप लंब कहोगे सर ए और डी है, तो लंब है ए डी, तो हो जाएगा ए डी बटा आधार कितना है? आप कहोगे सर ए पी या फिर पी ए है, तो हो जाएगा पी ए। तो tan थीटा आपको निकालना है, थीटा का मान कितना है? आप कहोगे सर tan थीटा, थीटा के स्थान पे देखो अब कितना है? 45 डिग्री। तो tan 45 बराबर कितना आ गया? ए डी। ए डी का मान कितना है? आपने अभी अभी निकाला है, ए डी का मान कितना? 10 प्लस का एक्स। तो आ जाएगा 10 प्लस का एक्स पूरे का बटा पी ए का मान कितना? अभी अभी आपने निकाला है 10√3, तो आ गया है 10√3। समझ में आई बात? यहाँ तक समझ में आई? चलो आगे चलते हैं। तो tan 45 बराबर कितना मिल जाएगा? tan 45 का मान होता है 1। तो 1 बराबर कितना मिल गया? 10 प्लस का एक्स,
10 प्लस का x बटा 10√3। अब जब आप त्रियक गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 10√3 बराबर 10√3 बराबर 10 प्लस में कितना भैया x। हमें क्या चाहिए, हमें झंडे की ऊंचाई चाहिए, मतलब x लंबाई चाहिए। तो x को यहीं रहने दे, 10 को दूसरी साइड भेज दे तो x बराबर कितना मिलेगा 10√3। ये 10 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में 10 हो जाएगा। आप जब 10 को कॉमन कर लोगे तो कितना मिल जाएगा 10 इंटू में √3 माइनस का 1। ये जो कुछ भी आया है ये मीटर में आया है और यही है आपकी क्या भैया झंडे की ऊंचाई। समझ में आई बात आपको बात समझ में आई, बताइए। तो अगर आपको समझ में आई है तो भाई वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास, अगर आप तक अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो तुरंत शेयर करें। ये जो था ये अपना क्वेश्चन उदाहरण नंबर कौन सा था भैया, उदाहरण नंबर था 4, जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप एक बार और वीडियो देखेंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था अपना एग्जाम्पल नंबर 4, आप लगा सकते हैं अपनी कॉपी में। तो चलिए आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पर। तो ये है अपना एग्जाम्पल नंबर 5। कह क्या रहा है, कह रहा है एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार। देखो वो कह रहा है कि एक समतल जमीन पर एक मीनार है, तो सबसे पहले हम मीनार बना लेते हैं। ये अपनी क्या है, ये है मीनार। हमने बना लिया मीनार, इसको हम नाम दे रहे हैं ए और बी। बोल रहा है एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। बोल रहा है कि 1 मीटर की छाया, पहले कुछ ना कुछ मीटर की मीनार की छाया आ रही होगी। अब क्या हुआ, अब इसकी छाया जो है वो 40 मीटर अधिक लंबी हो गई। मतलब वो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की, देखिए वो कह रहा है 40 मीटर अधिक लंबी हो गई, मतलब छाया बढ़ गई। बढ़ गई मतलब क्या कह दिया उसने, कहा है कि ये जो लंबाई थी ये कितनी है, ये 40 मीटर है, क्योंकि पहले छाया यहाँ तक ही आ रही थी। अब क्या हुआ, छाया 40 मीटर बढ़ गई, तो इतनी छाया बढ़ गई है, 40 मीटर अधिक हो लंबी हो जाती है। जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। वो बोल रहा है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से, पहले यहाँ पे कितना था, वो कह रहा है 60 डिग्री, अब जब घटकर कितना हो गया 30 डिग्री, जब उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो गया तो ये जो दूरी है ये 40 मीटर क्या हो गई भैया, बढ़ गई। अब आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है देखिए, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बोल रहा है छाया के एक सिरे से, मतलब यहाँ से मीनार का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, और डी बी छाया की लंबाई है। वो कह रहा है कि डी और बी छाया की क्या है, लंबाई है। अब देखिए उसने डी बी दे दिया है, तो डी बी अगर दिया है तो हमें मानना पड़ेगा, इनको हम मान लेते हैं ए, इनको बोल देते हैं ए, और इनको क्या बोल देते हैं, इनको बोल देते हैं डी, और इनको बोल देते हैं बी, ठीक है। तो इनको हमने क्या बोल दिया, ए, इसको बी, इसको डी। तो कह रहा है अर्थात डी बी छाया की लंबाई, इसको हम बोल दे रहे हैं सी, ठीक है, समझे। जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, बोल रहा है जब 30 डिग्री उन्नयन कोण है तो छाया की लंबाई है डी बी, तो मीनार की क्या ज्ञात कीजिए, ऊंचाई, मतलब ये आपको ज्ञात करना है। जो ये ए बी लंबाई है ये आपको ज्ञात करना है। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई, बताओ, कोई समस्या। चलो, तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं भैया, किसी एक को पकड़ लो ना। हम मानते हैं, लिखेंगे माना, माना बीसी की लंबाई, बीसी की लंबाई कितना है, x मीटर है। देखो ये लंबाई हमें नहीं पता थी तो हमने इस लंबाई को कितना मान लिया है, x मीटर। और ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई नहीं पता है तो इसको भी मान लो, लिखो माना, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h मीटर है। हमने मीनार की ऊंचाई को कितना मान लिया, यच मान लिया। समझ में आई यहाँ तक बात। अब हम एक त्रिभुज को पकड़ेंगे, कौन सा त्रिभुज पकड़ें, चलो पकड़ लेते हैं सबसे पहले 60 वाले को। हम कहते हैं अब हम पकड़ेंगे त्रिभुज ए बी और सी। तो त्रिभुज ए बी सी जब पकड़ेंगे तो ये देखो कोण दिया है, ये भी पता है, ये भी पता, मतलब ये आधार ये लंब। तो आपको पता है लंब और आधार में संपर्क होता है tan का, तो tan थीटा बराबर कितना मिल जाएगा, आप कहोगे सर लंब बटा कितना, आधार। तो लंब बटा आधार, लंब का माप कितना है, आप कहोगे सर लंब है ए बी, तो आ जाएगा ए बी बटा आधार कितना है, आप कहोगे बी सी, तो आ जाएगा बी सी। अब tan थीटा, थीटा के स्थान पे कितना रखोगे, 60 रखोगे तो कितना आएगा tan 60, tan 60 बराबर कितना आ जाएगा, ए बी बटा बी सी। तो ये आ गया है, ठीक। तो tan 60 का जब आप मान रखोगे, tan 60 का मान कितना होता है, √3, √3 बराबर कितना मिला भैया, ए बी बटा बी सी। आपको आपने ए बी का मान अभी अभी माना है, कितना माने हो, देखो ए बी का मान आपने अभी, ए बी क्या है, ए बी है मीनार, और मीनार की ऊंचाई आपने माना है यच, तो ए बी के स्थान पे कितना आ जाएगा, यच बटा बी सी का मान अभी माना है आपने एक्स, तो आ जाएगा एच बटा एक्स। यहाँ से आप जब निकालोगे तिरछा गुणा करोगे तो x√3, एच बराबर कितना मिल जाएगा आपको, x√3। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। समझे कि नहीं समझे, आप बताओ, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलेंगे भैया, आप पकड़ेंगे कौन सा त्रिभुज, अब तक हमने छोटा वाला त्रिभुज पकड़ा था, बड़ा वाला त्रिभुज ए डी और बी। तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए डी
बी से। तो ये जब त्रिभुज पकड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ए डी बी जब आप पकड़ोगे तो ए डी बी में है क्या, देखो ये अपना पूरा क्या है, ये अपना पूरा है लंब, सॉरी आधार, और ये क्या है, ये है लंब। आधार कितना है 40, तो ये था, और यक्स ये इसको हमने माना था यक्स, तो पूरा कितना मिल जाएगा आपको 40 प्लस का यक्स। ठीक है, तो आप जब लिखोगे तो आपको फिर से लंब आधार मिल रहा है, मतलब tan थीटा, तो tan थीटा बराबर फिर से क्या मिलेगा भैया, लंब बटा कितना, आधार। तो ये क्या मिल गया फिर से आपको, लंब बटा आधार। और लंब की लंबाई कितनी है, आप कहोगे सर लंब कितना है, तो लंब यहाँ से आपको दिखेगा, लंब है डी और सॉरी ए और बी, तो लंब है ए बी बटा बटा आधार कितना है आपको, आधार आपको दिख रहा है डी और बी, तो डी बी कितना है भैया, डी बी। तो अगर आप देखोगे तो ए बी का मान कितना है, आप कहोगे सर यच, और डी बी का मान कितना है, डी बी का मान 40, 40 प्लस में कितना यक्स, तो डी बी का मान है 40 प्लस में एक्स। समझ पाए कि नहीं। अब tan थीटा, थीटा बराबर अब कितना हो गया, थीटा बराबर हो गया 30, तो आपको मिल जाएगा tan 30 बराबर यच अपान में 40 प्लस का कितना भैया एक्स। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब 30 का मान कितना मिलेगा, tan 30 बराबर होता है 1 अपान का रूट का 3 बराबर यच अपान कितना 40 प्लस में एक्स। समझ में आई यहाँ तक बात, यहाँ तक बात समझ में आई, कोई समस्या नहीं है। चलो अब देखो, अगर आप तिरछा गुणा कराओगे तो कितना मिल जाएगा, √3h, रूट का 3h बराबर कितना मिल गया भैया 40 प्लस का यक्स, ये मिल गया है आपका, ये √3h बराबर मिल गया 40 प्लस का एक्स जब आपने तिरछा गुणा कराया। 1 से 40 प्लस एक्स में गुणा हुआ तो आ गया 40 प्लस एक्स, √3 से h में गुणा हुआ तो आ गया √3h, तो √3h बराबर कितना आ गया 40 प्लस का एक्स आ गया। समझे। यहाँ से देखो यच बराबर ये मान दिया था x√3, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मीनार की ऊंचाई, मतलब यच का मान निकालना है। तो यहाँ से अगर आप यक्स का मान निकालो तो कितना हो जाएगा, √3 यहाँ गुणा में है, दूसरी साइड जाएगा तो भाग में, तो आ जाएगा यच अपान कितना भैया √3। अब अगर आप यक्स का मान उठा के यहाँ रखना चाहो तो कितना आएगा, कितना आएगा, तो आप कहोगे सर, या फिर नहीं रखोगे तो भी काम अपना चल जाएगा। कैसे चल जाएगा, देखो यहाँ यच बराबर दिया था x√3 ना, तो x√3 ही रख लो यच के स्थान पे, तो √3 यच है तो √3 गुणा x√3 आ जाएगा बराबर कितना भैया 40 प्लस का x। तो √3 से √3 में गुणा हुआ 3x बराबर कितना आ गया 40 प्लस का x, x साइड में आया तो माइनस हो गया, 3x से x गया कितना आ गया 2x, 2x बराबर 40, तो x बराबर कितना आ गया भैया 20 मीटर ना। अब देखो यहाँ से आपने निकाला था यक्स बराबर कितना था, यच अपान का √3 कितना था, यक्स बराबर यच अपान √3, या फिर यच बराबर कितना था x√3। तो जब आप क्या कहोगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब आप x का मान समीकरण 1 में रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यच बराबर यक्स बराबर कितना आया है 20 आया है, 20√3 मीटर, ये अपना क्या आ गया है भैया, ये आंसर आ गया है। तो ये आपका क्वेश्चन था भाई। अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है भाई, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलो, और अपने दोस्तों के पास अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, उनसे भी सब्सक्राइब करने को कहिए और एक बार वीडियो को देखने को कहिए। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का, सोल्यूशन का। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।